उनके शिष्य सामने बैठे हैं और उन सब ने कहा, स्वामी जी आप कुछ प्रश्न करने की इच्छा है। अखंडानंद जी ने कहा क्या इच्छा है? वृद्ध अवस्था को आराम से जिए वो कौन सा सूत्र है? हमारी वृद्धावस्था अच्छी निकले वो सूत्र कौन सा है? तो अखंडा जी ने 4 बात बताई। अखंडानंद जी बड़ी उच्च कोटि के संत थे। उन्होंने कहा मेरी 4 बात को ध्यान से सुनो। जो इन 4 बातों को अपना लेता है उसका जो बुढ़ापा है वो सुलभ हो जाता है। और ये तो सत्य है कि बुढ़ापा आना अकस्मात मृत्यु हो जाए वो विलग बात है, लेकिन ये सत्य है कि बुढ़ापा आए। तो कहा कि अगर हमारा बुढ़ापा सुलभ अच्छे से निकल जाए तो हमें करना क्या चाहिए? तो कहा पहली बात कि वृद्धावस्था के बीच में व्यक्ति को निकम्मा नहीं बनना चाहिए। ये नहीं कि अब मैं बूढ़ा हो गया मैं कुछ नहीं कमा सकता। कहने का तात्पर्य जितना ये शरीर चल सके इसको चलाए रखना है। अपने घर में बैठ करके छोटा मोटा ही काम हो लेकिन करते रहिए। घर वालों की नजरों में तुम निकम्मा मत बनना, पहली बात। दूसरी बात, कम बनना। घर के लोग जब बड़े बड़े लग जाए तो अपनी जुबान के ऊपर ताला लगा लो, कम कम। जो व्यक्ति कम बोलेगा बुढ़ापे में वो सुखी रहेगा। तीसरी बात, बिना मांगे किसी को भी सलाह मत दीजिए। तुमसे कोई सलाह नहीं मांग रहा है, तुम क्यों दे रहे हो? बिना मांगे किसी को भी तुम, चाहे वो अपना सगा क्यों नहीं है, सलाह मत देना। चौथी बात और विशेष बात, सहनशीलता रखना, सहने की क्षमता करना। मेरा बनाया हुआ मकान है, उस मकान को मैंने किस किस प्रकार बनाया है, अगर मेरा बेटा उसको मेरे सामने तोड़ दे तो बुरा लगता है। यहां तक कहा गया है कि व्यक्ति मृत्यु शैया के ऊपर है, उसका अंतिम समय आया है, वो मृत्यु शैया पर है, और उसका बेटा या उसकी बहू या उसका कोई संबंधी भी अगर उसकी रखी हुई अलमारी को खोलने की चेष्टा करता है तो वेदना होती है, पीड़ा होती है। ये जिंदगी की सच्चाई है। तो कहा कि सहनशीलता रखना, परिवार को रखने के लिए जीवन में सहनशीलता रखना। ये 4 सूत्र जिंदगी। ये खसड़ा फसला बंद करो भाई, कहाँ हो रही है खड़ खड़ खड़, बंद करो ये लिफाफे वापस। अब कथा लगी, कथा सुनो बस। पके हुए फल की 3 पहचान है, ध्यान ध्यान। उसी प्रकार परिपक्व इंसान की भी 3 पहचान है। परिपक्व, पहली बात कि जब पेड़ पे फल पकता है तो वो
एकदम नरम हो जाता है। जो पेड़ में जो फल नरम हो गया समझ लीजिए पक गया। दूसरी बात, वो फल अपना रंग बदल सकता है। और तीसरी बात, वो मीठा होता है। ये पके हुए फल की पहचान। उसी प्रकार मानव, पहली बात कि जिस मानव के पास नम्रता आ जाए, जो इंसान झुकना सीख जाए, परिपक्व की इंसानी। और दूसरी बात, जिसकी वाणी में मिठास आ जाए। और तीसरी बात, जिसके चेहरे पे आत्मविश्वास छलके, वो व्यक्ति परिपक्व है। ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में बैठ करके भी, उनके नजदीक जाकर के भी, उनकी वाणी को श्रवण करके, उनके आचरण को श्रवण करके मानुष अपने आप को कृतार्थ करता है। ये ज्ञान यज्ञ है, भागवत जी का नाम है ज्ञान यज्ञ। यह हर बात ज्ञान की है। देखना ये कि हम में क्षमता कितनी है, हम उसको कितना अपना लेते हैं, हम उसे कितना समझ लेते हैं। तिलकं विप्रहस्तेन मातृहस्तेन भोजनम् पिण्डं पुत्रहस्तेन न भविष्यति पुनः पुनः। ब्राह्मण के हाथ से तिलक करवाना बारंबार सबको मौका नहीं मिलता। ये सौभाग्य बारंबार नहीं मिलता। यानी पूजा के लिए बैठा हुआ इंसान, भगवान की शरणागति के लिए बैठा हुआ इंसान, ये मौका बारंबार नहीं मिलता। इन कथाओं को करने कराने का मौका बारंबार नहीं मिलता। मातृहस्तम तो जन्म, मां के हाथ का बना हुआ भोजन भी सबको नसीब नहीं होता। अहोभाग्य है उस इंसान का जो अपने मां का भोजन जीवन भर करता है, अपनी मां के हाथ। पिंडम पुत्रस्तेन, और पुत्र के हाथ का दिया हुआ पिंड भी सबके नसीब में नहीं है। इसके लिए कुछ ना कुछ हमें पुण्य कमाना होगा ताकि उससे हमारा उद्धार हो जाए। अपने जीवन में कोई ऐसा कर्म करना होगा जो हमको सरल रास्ता दे। एक व्यक्ति जिसने प्रौढ़ अवस्था धारण करी है, वो एक दिन उठा और किसी वृद्ध संत के सामने बैठ गया। और वृद्ध संत के सामने बैठ करके कहता है, मैंने भगवत गीता को आद्योपांत पढ़ लिया, श्रीमद् भागवत को मैंने पढ़ लिया, रामायण को मैंने पढ़ लिया, उपनिषद की मैंने खोज कर ली, 6 शास्त्रों का ज्ञान मुझे आ गया और 4 वेदों का भी मैंने अध्ययन कर लिया है। क्या अब भी मुझे गुरु बनाने की आवश्यकता है? जब वृद्ध संत से बात पूछी तो उन्होंने कहा, मैं आपको इस बात का उत्तर दूंगा, मेरा एक काम है, एक पत्र लिखा और पत्र बंद किया, सामने चले जाओ, आगे नदी है, उस नदी में नौका मिलेगी, नौका में बैठकर नदी पार कर लेना, और नदी पार कर लेना, आगे जाकर के तुमको रास्ता मिलेगा, आगे चल करके एक गांव है, उस गांव में
उस व्यक्ति को ये पत्र दे देना, ठीक रहेगा। वो उठा और चला गया। नदी के किनारे उसका नौका मिल गई। वो नौका में बैठ गया और नौका पार कर लिए। जब दूसरे छोर पे गया तो वहां से अभी रास्ता है, इन टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। एक रास्ते से बिलक बिलक रास्ते जा रहे हैं और आगे इधर भी गांव है, इधर भी गांव है, इधर भी गांव है, इधर भी गांव है। जाऊं तो जाऊं। फिर ध्यान आया, मैंने ये तो पूछा ही नहीं कि उस गांव का नाम क्या है, मुझे कौन से रास्ते से जाना है। तो लौट करके आया। जब लौट करके आया तो फिर साधु के पास बैठा, बाबा मैं तो भूल गया कि मुझे जाना कौन से रास्ते से है और वहां का नाम क्या है, तो मैंने पूछा ही नहीं। तो यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है कि तुमने पढ़ तो सब कुछ लिया, लेकिन तुम्हें यह पता नहीं चला कि उद्धार किससे होना है। जिसके लिए गुरु का बनाना अनिवार्य है। गुरु हमको पद्धति यानी रास्ता देता है, क्लियरेंस करता है। हम गुरु को मन देते हैं, गुरु हमें मंत्र देता है। गुरु शरण में जाकर के हमको मंत्र मिलता है और हम गुरु के लिए मन दे देते हैं। मम प्रत्येत हृदयम ददाति मम चित्तम ते चित्तः। जो मेरा मन है वो तेरा है, जो मेरा चित्त है वो तेरा है। जब तक हमारे अंदर समर्पण ना हो तब तक गुरु कृपा नहीं होती। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। संसार में कई आप लोग इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, जगह पे खाली है, उधर आ जाइए आप लोग। जो रे भाई ओ राम गोविंद हरि, भजो रे भाई राम गोविंद हरि, भजो रे भाई राम गोविंद हरि, भजो रे भाई राम
संतान इसलिए जोड़ता है इंसान सुख के लिए, लेकिन यही परमात्मा को बुलाते हैं लोग। संतति संतति सुख के कारण, संतति संतति सुख के कारण, ये सब भूल पड़ी बजोरे भाई राम गोविंद हरे, बजोरे भाई राम गोविंद हरे, राम गोविंद हरे, बजोरे भाई राम गोविंद हरे, बजोरे भाई राम गोविंद हरे। या मुख से राम नानिक से, जा मुख से राम नानिक से, आँख धूल पड़ी बजोरे भाई राम गोविंद हरे, बजोरे भाई राम गोविंद हरे, ओ राम गोविंद हरे, बजोरे भाई राम गोविंद हरे, बजोरे भाई राम गोविंद हरे। माँ कहती है मेरा बेटा 10 वर्ष का होगा, मेरा बेटा 12 वर्ष का होगा, लेकिन वो भूल गई थी। वो ये नहीं जानती कि तुम्हारे बेटे की तो आयु 10 वर्ष कम हो गई है, तुम्हारे बेटे की आयु 12 वर्ष कम हो गई है। पल पल हमारा जीवन घटता जा रहा है। ओ मानव जीवन दुर्लभ जाते, मानव जीवन दुर्लभ जाते हैं, निरर्थक घड़ी घड़ी बजोरे राम गोविंद हरे, बजोरे भाई राम गोविंद हरे, बजोरे भाई राम गोविंद हरे।
कंस ने चारों तरफ उत्पात मचा दिया। 10 दिन के अंदर जो भी बालक जन्मे सबको मारना शुरू कर दिया। नंद बाबा की हवेली में मां यशोदा मैया के पास 2 बालक, दोनों बच्चों का परिपालन हो रहा है। बलराम का और कृष्ण का परिपालन हो रहा है। पूतना नाम की राक्षसी आई, भगवान ने उसको मुक्त किया। सक्टासुर उसका भाई है, उसे मुक्त किया। तृणावर्त बड़ा भाई आया, उसके लिए भी मुक्त कर दिया। अब भगवान बाल लीला प्रारंभ करते ही 3 वर्ष के हुए तो छोटे छोटे बच्चों के साथ गुल्ली डंडा खेलते हुए यमुना मैया के घाट मिट्टी को मुख में डाल करके दुनिया को दर्शाना चाहते कि ब्रह्मांड मेरे अंदर है। लोगों ने ये सोचा, ब्रजबनिकाओं ने ये विचार किया कि माटी खा ली, बीमार हो जाएगा। भागी भागी यशोदा मैया के पास आई तो यशोदा मैया जब बालक से मिट्टी उगलवाने लगी तो बालक ने, भगवान ने अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन करवाया और उस स्थान का नाम ब्रह्मांड घाट पड़ गया। और ये जान गई कि ये परब्रह्म है, परमात्मा है। लेकिन भगवान तो ये विचार करके अवतार लिए कि मैं प्रेमावतार हूँ, मैं पूजा नहीं करवाऊंगा। अगर ये आज समझ गई कि मैं भगवान हूँ तो आज से मुझसे प्रेम नहीं करेगी, मुझसे मेरी पूजा करेगी। मैं पूजा नहीं करवाना चाहता, मैं तो प्रेम ही लेना और देना चाहता हूँ। भगवान का प्रेमावतार भगवान कृष्ण है। रसोर वैसा भगवान कृष्ण, और बुला दिया, विस्मरण करवा दिया कि मैंने कुछ देखा है। उसी प्रकार उस गोकुल के बीच में ये चर्चा होती रही। ब्रजबनिकाएं वहाँ का दूध दही माखन सब उठा करके मथुरा ले जाती है। लेकिन भगवान ने अपनी एक ग्वाल बाल की टोली बनाई छोटी सी, सबसे ये कहा गोकुल का माखन, गोकुल का दूध, गोकुल का दही मथुरा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मथुरा में कंस रहता है। मथुरा में कंस रहता है। 4 युगों का जिसमें वर्णन किया गया तो देवता और दानव को बिलक बिलक स्थान दे दिए। देवताओं को स्वर्ग दे दिया गया और दानवों को पाताल दे दिया गया। सतयुग के बीच में देवता जो थे वो स्वर्ग में रहते थे और दानव जो थे पाताल में रहते थे। उसके पश्चात त्रेता युग आया। त्रेता युग के बीच में एक ही लोक में दोनों हो गए, देवता भी हो गए और दानव भी हो गए। देवता के रूप में भगवान राम आ गए और दानव के रूप में रावण आ गया, धरती पर दोनों आ गए। उसके पश्चात द्वापर युग आया। द्वापर युग में देवता और दानव जो थे वो एक ही घर में हो गए, एक परिवार में हो गए। युधिष्ठिर और दुर्योधन, दानव के रूप में दुर्योधन, देवता के रूप में युधिष्ठिर। उस द्वापर युग के पश्चात ये कलयुग आ गया और इस कलयुग में एक शरीर में आ गए, देवता भी और दानव एक ही शरीर में। हमारा कौन सा पल देवस्वरूप में जा रहा है और हमारा कौन सा पल दान में जा रहा है? ये उठा जरा उठा दो। तो एक ही शरीर में आ गए। अब खोज तो ये करनी है कि हम कहीं दानव तो नहीं है, हमारे अंदर कोई दानवीय प्रवृत्ति तो नहीं आ रही है। हम देव स्वरूप है, मानव को देवता का रूप कहा गया। भगवान भी इसी रूप में तो आए। आज भगवान कृष्ण इंसान के रूप में आए, परमात्मा ने अवतार लिया है और मानव बनकर के आए हैं। कमियां हमें कितनी आई है विचार करना है। और भगवान ने उस
माखन दूध को छुड़ाने के लिए चोरी प्रारंभ करी। दुनिया में बात दर्शाई कि चोर जब भी बनता है घर से बनता है, अपने घर से चोर बनता है। सचेत रहने के लिए शिक्षा दी गई है कि सचेत रहो। बाल्यकाल है जिसमें बुद्धि नहीं है, माता पिता गुरु है, माता और पिता कोई अपने बालक को संवारना है, उसकी गुरु बनना है। तो घर घर में चोरियां होती थी, लेकिन सब शिकायत करती है यशोदा से, यशोदा नहीं मानती। लेकिन आज भगवान ने अपने घर में चोरी करी और संकेत दे दिया। और जब चोरी करी पकड़े गए तो होकर के साथ बांध दिया। माँ यशोदा मैया समझ गई कि सचमुच में ये चोर है, उखर के साथ बांध दिया। जब गांठ देने लगी तो रस्सी जो है 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है, फिर दूसरी रस्सी ला करके उसमें मिलाई तो फिर 2। तात्पर्य ये कि आत्मा और परमात्मा में केवल 2 अंगुल का फर्क है। कभी निश्चिंत होकर के एकांत में बैठो तो सही, घर के काम को विस्मरण करके एकांत में बैठो तो सही, विचार करो भगवान दूर नहीं है। प्रातः काल जितना हो सके मौन, मौनम सुकृतम लक्षण। घर की बेटियां आई है ना, तो सवेरे सवेरे आज खूब हल्ला हो रहा था, मैं सुन रहा था कि बेटी जब अपने माता पिता भाई के घर में आती तो वो बोलती है नहीं नहीं पावर मेरी है, अभी भाभी की नहीं चलेगी, अभी तो हमारी चलेगी। आज सुबह सुबह कुछ ठंडा बड़ा हो रहा था। मौनम सुकृतम लक्षणम, शिव महापुराण कहते भगवान शंकर जी को सबसे प्रिय व्रत जो है वो मौन होता है। प्रातः काल जितना हो सके मौन रहो, काम भी करो, अपने काम करो, लेकिन मौन होकर के करो। नियम बना लो, क्रम बना लो, जब तक तुम्हारी पूजा समाप्त ना हो तब तक मौन रहो। ऊर्जा बढ़ती है मानुष की मौन रहने से। कल ही मैंने कथा के विषय में कहा था कि व्यक्ति जितना मौन रहेगा उतना मेरे भाई में ऊर्जा हो जाएगा। तो प्रभुवर भगवान कृष्ण ने विचार किया कि अब यशोदा मैया को बताना होगा कि मैं कहीं दूर नहीं, और वो आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है 2 अंगुल का है। अगर हम थोड़ी देर विश्राम करके बैठ जाए ना और फिर चिंतन करें कौन आए, क्यों आए संसार में, क्या धन कमानी है, क्या अर्थोपार्जन ही हमारा काम है, कुछ और काम भी है। और जिसके लिए हम कर रहे क्या कर रहे वो करेगा। कहते हैं लायक बालक के लिए जोड़ना क्या, और नालायक को जितना मर्जी रखो, बालक तो स्वयं कर देते हैं, अच्छे से अच्छा व्यवहार हो जाता है। पंडित तुलसीराम जी अपने बच्चों को उस गरीबी में पढ़ाए, उस गरीबी में आज सक्षम है, सामने है। और बेटे एक कर्म कांड कर रहा है, अपने यजमानों को संभाल रहा है, दूसरा अपनी संस्कृति का प्रचार करता है, स्थान स्थान पे जाकर के अपनी संस्कृति का प्रचार करता है। हमारी संस्कृति क्या है, हमारा सनातन क्या है, इन कथाओं के माध्यम से ही तो दर्शाया जाता है कौन हूं मैं, कौन हूं, मेरा काम क्या है दुनिया में, मैं क्यों आया हूं, मेरा कर्तव्य क्या है। भागवत को पढ़ करके हम यही तो जानना चाहते कि हमारी मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन होगी कैसे, हमने गति कैसे पानी, हमको गति मिलनी कैसे, किस प्रकार से हमको गति मिलेगी। और यही भागवत कथाकार सबको बताते हैं कि ये रास्ता है, ये पद्धति है, इस रास्ते पर चलो तुम कभी सुलभ है। तो भगवान जब बन गए तो यशोदा मैया ने कहा तुझे आज मैं कलेवा नहीं दूंगी, तो ऊपर को घसीट करके ले गए और दरवाजे ड्योढ़ी के ऊपर जो है 2 पेड़ थे, अर्जुन के 2 बड़े बड़े पेड़ थे, उनके बीच में उखल फंसाया
अपने पांव से खींच पांव को दबाया पेड़ों के ऊपर, दोनों पेड़ धड़ाम से गिर गए और दोनों पेड़ों से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। और जब दोनों दिव्य पुरुष प्रकट हुए तो उन्होंने दोनों ने भगवान की स्तुति की। वाणी गुणानुकथै श्रवणो कथाया। देखो वो पेड़ से निकले वो दो मानस कह रहे हैं कि वाणी गुणानुकथै, है परमात्मा हमारी जो वाणी है ना आपका गुणगान करने में, श्रवण कथाया, और हमारे जो श्रवण है, हमारे जो कान है वो आपकी कथा जो सुन। हमारे हाथों के लिए काम क्या दिया गया, हमारे चरणों के लिए काम क्या दिया गया है, कहीं हम उसका दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। झुक के तेरे आगे उधर जाता तुझे देखने कसम चाहता, झुके तेरे सरे चाहता तुझे देखने नजर चाहता, झुके तेरे आगे सरे चाहता तुझे देखने नजर चाहता, झुके तेरे मेरे को वो नजर चाहिए कि मैं तुम्हें देख सकूं। मुझे वो मस्तक चाहिए कि दरवाजे पे झुक जाए। मेरे भाई ने कहा गया इस मस्तक को झुकाने की केवल और केवल 3 स्थान हैं। हर किसी के पास प्रणाम नहीं किया जाता। पांव आप किसी की भी छू, हाथ आप किसी की भी जोड़ दो, लेकिन मस्तक केवल 3 हैं। ध्यान से सुनना। ये ज्ञान यज्ञ है, इसमें हर बार ज्ञान की ली जाती है। माता पिता बड़े बूढ़े बुजुर्ग उनके चरणों में मस्तक झुकाना अनिवार्य है। भगवान का दरबार, जहां भी भगवान का दरबार है, परमात्मा की कथा है या मंदिर है, जहां भगवान का दरबार है वहां मस्तक झुकता है। दोस्त तीसरा स्थान गुरु महाराज के चरणारविंद, और जगह मस्तक नहीं झुकाना। दीक्षित व्यक्ति को तो वैसे भी कहीं मस्तक नहीं झुकाना चाहिए, केवल इन 3 स्थानों को छोड़कर। कि अगर आप दीक्षित है, आपके पास कोई माला मंत्र है और आप किसी गलत कदमों में अपना मस्तक झुका रहे तो तुम्हारे अंदर के संस्कार से विपरीत हो जाएंगे। इसलिए ऐसा हमको डर चाहिए, यहाँ ये मस्तक झुके, ऐसे हमारे लिए नजर चाहिए कि तेरा दर्शन हो जाए। दोनों ने जब दोनों ने ये स्तुति करी, वह स्तुति करी, तो भगवान ने उसी समय उनको आशीष दिया और वो अपने धाम में चले गए। इतनी में जब कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कही तो राजा परीक्षित ने फिर प्रश्न किया, महाराज वो कौन है? वो कौन थे? उन पेड़ों से निकलने वाले वो कौन थे? ऐसा क्या अपराध कर लिया उन्होंने कि उनको पेड़ों क्यों नहीं प्राप्त हुए? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन सुनो, धन कुबेर के 2 पुत्र, यमराज एक मणिगिरी और नलकुबर 2 भाई है, और वो दोनों भाई पिता की धन संपदा को देख करके इतने मोह में आ गए हैं कि वो मदिरा पान करते हैं, अप्सराओं के संग भ्रमण किया करते हैं, अपने पिता के धन की बर्बादी करते हैं, धन का दुरुपयोग उनकी ऐसा होता है। तभी तो कहा कि धन की 3 गति है। ध्यान से सुनिए। धन सबके पास है,
उसकी 3 गति है, सिर्फ 3 से चौथी गति नहीं होती धन की। पहली गति है दान करना, जितना कम कर सको उतना दान करो। कहाँ करो? गरीबों में करो, अनाथों में करो, आश्रितों में करो, जहां तुम्हारा मन कह रहा है उचित स्थान पर दान भी परीक्षा करके करना, पहली बात। दूसरा, भोग करो, मकान बनाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, भ्रमण करो दुनिया में, अच्छा भोग। और तीसरी गति जो कही गई है मेरे भाई बहन, वो सदुपयोग जो गया दान भोग। और तो तीसरी गति जो है नाश है। जुआ खेलना, मदिरा पान में अपना धन लगवा देना, गलत रास्तों पे अपना धन लगा देना, वो तीसरी गति है। 2 गति कहने को कही गई है, दान भी करो भोग भी करो, लेकिन नाश कदापि ना करो। आज समय बदल गया है मेरे भाई बहन, गजब की बात है। मैं आपको बताऊं, जितने भी पंचांग को देखने वाले लोग हैं, जितने भी पुरोहित्य कर्म को करने वाले लोग हैं, जितने भी कथा प्रवक्ता है, विशेषकर हमारे हिमाचल प्रदेश के या अन्य भी कई जगह से, सबने कहा कि दिवाली जो है 21 तारीख की है, लेकिन 99% लोगों ने जो है दिवाली कल 20 तारीख को मना लिया। क्यों? क्या कारण है? अब आगे मेरे भाई विचार करना, शादी देखनी है मुहूर्त चाहिए, भद्रा देखनी है मुहूर्त चाहिए, घर बनाना है मुहूर्त चाहिए। कहां से देखोगे? पंचांग से देखोगे ना। जो पंचांग में लिखा उसके अनुसार करते हो ना, पूछ करके। तो दिवाली उसको पूछ करके क्यों नहीं बनाई? तो मोबाइल देख करके, टेलीविजन देख करके दिवाली बना गई दुनिया। कितनी बड़ी विडंबना। हमारे इन संस्कारों को कैसे डुबोया जा रहा है, कैसे खत्म किया जा रहा है। क्या करेंगे भागवत सुनकर? अगर इसका अनुसरण नहीं करना है तो फिर ये कथा कहनी क्यों? उससे पाठ कर लो, बात करो, 7 दिन का मूल पाठ कर लो, मूल पाठ कर लो, भागवत जी का पुण्य मिल जाए। कथा तो इसलिए रखी जाती है ना कि हमारे समाज का सुधार हो जाए, हमारे समाज में सबको ज्ञान मिले। आज सगे संबंधी आए हैं, मित्र समाज आया है, किस लिए? मैं अपने पिता के लिए, अपनी माता के हाथों से उनकी पुण्य समृद्धि में, उनकी शांति के हेतु मैं ये सत्कार्य करने के लिए तत्पर हुआ। भगवान ने मुझे अवसर दिया है। आप मेरे मित्र है, आप मेरा शिष्य समाज है, आप मेरे अपने हैं। जो पुण्य मैं ले रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपको भी वो पुण्य मिले। अरे बस भाई बस, कथा सुन ले, शाम को चला लियो। क्यों टक टक करके हमारा दिमाग खा रहा है? आराम से कर, फिर शाम को चला लेना, कथा होने दे। अब हम बूढ़े हो गए हैं, अब तो ऐसे भड़क भड़क होती, क्या हो गया? थोड़ा ध्यान दे भाई। तो प्रभुवर हम लोग इसलिए इन त्योहारों को मनाते कि हमारा मिलन रहे, अच्छा रहे। पहले मेले होते थे ना, बहुत सुंदर मेले मनाए जाते थे। अब वो मेला नहीं, अब मेला हो गया है। अब तो मेला है, मेला नहीं मेला है। तो इन कथाओं से हमको प्रेरणा मिलती है। इसका नाम ज्ञान यज्ञ रखा गया, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ, पितरों की शाश्वत शांति के लिए और सुनने वाले के लिए। हम उसका अनुसरण करें ना। तो सुखदेव जी कहते, राजन, दोनों पुत्र नलकुबर और मणिगिरी नग्न अवस्था होकर के, वस्त्रों को किनारे फेंक करके अप्सराओं के साथ एक सरोवर के बीच में जल विहार कर रहे थे। नारद जी और नारद जी ने देखा, कितनी बड़ी पुष्टता है इनकी। मदिरा पान किया है और मदिरा पान करके ये अप्सराओं के संग यहाँ
जल भी पान कर ली। वो अप्सराएं तो नारद जी को देख करके भाग गई, लेकिन जो दोनों उसी पानी के बीच में रहे तो नारद जी ने श्राप दे दिया, जाओ धनपुत्रो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुमने इस जल का अपमान किया है, वरुण का अपमान किया है, नंगे होकर के वरुण के बीच में जल के बीच में स्नान कर रहे हैं, तैर रहे हैं। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, पेड़ों की योनि में चले जाओ, पेड़ वस्त्र नहीं पहनता। याद रखना, कभी भी तीर्थ पे जाएं, स्नान करें तो 3 काम अवश्य। एक तो सचल स्नान करें, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। सचल स्नान, सचल स्नान करते हैं वस्त्रों के सहित नहीं, सचल स्नान करें। दूसरी बात, अपनी क्षमता के अनुकूल दान करें, जितनी अपनी क्षमता उसको अनुकूल दान करें। और तीसरी बात, सत्संग करें, महापुरुषों के वचन सुने और मर्यादित वस्त्र पहन करके अमर्यादित बातें ना करते हुए अपनी यात्रा को पूर्ण करें। जब भी जाएं तीर्थों पे जाकर के स्नान करें, ना तेल लगाएं नदी में, ना साबुन लगाएं और ना ही गीले वस्त्र को लेकर के पानी के बीच में निचोड़े, तब तुम्हारा स्नान विधि पूर्ण है। श्राप दे दिया और उस श्राप को नल कुंवर ने जब श्रवण किया तो रोने लगे और पूछने लगे, महाराज गलती तो हमारी है, हमसे गलत हो गया, लेकिन आप बताइए कि अब हमारा उद्धार कैसे होगा। भगवान के चरणारविंद जब तुम पर गिरेंगे, संत हृदय नवनीत समान, आप द्रवे पर दुख नाना, ओ संत हृदय नवनीत समान। साधु के सामने जब कोई गिड़गिड़ा जाता है ना, तो संतों का हृदय जो माखन की तरह होता है। पर फिर कहा कि माखन पिघलता तब है जब उसको ताप गर्मी मिलती है, लेकिन संतों का जो हृदय है ना, दूसरों का दुख देख करके पिघल जाता है। जब नल कुंवर और मणिग्रीव ने रोना शुरू कर दिया तो देवर्षि नारद ने कहा, अपराध तो तुम्हारा बहुत बड़ा है क्योंकि तुमने जल का अपमान किया है, लेकिन जाओ मैं तुम्हारे लिए आशीर्वाद देता हूँ, एक दिन भगवान कृष्ण के चरणारविंद तुम पर गिरेंगे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आज उन दोनों का उद्धार करने के लिए भगवान ने उस ऊपर को घसीटा, नल कुंवर और मणिग्रीव का उद्धार हो गया, वो परमात्मा के धाम में चले गए। सारा ब्रजमंडल इकट्ठा हो गया। अरे गजब की बात, ये पेड़ कैसे गिर गए, कैसे गिर गए, कोई इस महिमा नहीं जाने। और भगवान को जब उखल से खोला तो यशोदा मैया को कोसने लगे, अरे मैया माखनी तो चुराया था, ये तूने क्या कर दिया, ये क्यों बांध दिया तूने। बस इतनी चर्चा हो रही थी और यशोदा मैया ने तुरंत गोपाल को खोल करके गोदी में रख के बड़ा प्यार दुलार देने लगी। नंद बाबा के छोटे भाई है जिनका नाम है उपनंद। उपनंद आए और उपनंद ने आकर के कहा, बाबा जब से दोनों बालक जन्मे ना, तब से लेकर के इस गोकुल में कुछ ना कुछ उत्पात हो रहा है। मैं चाहता हूं कि कुछ दिनों के लिए हम इस गोकुल को छोड़ दें। कहाँ जाएं? संग में वन है ना, वृंदावन है, क्यों ना हम वृंदावन चला जाए। और ये बात तुरंत भगवान के कानों में आई। बच्चे छोटे बालक सब इकट्ठे किए, वन का नाम लेकर के एकदम कूद गए, उछलने लगे, हम जाएंगे, हम जाएंगे, बन जाएंगे, बन जाएंगे। और सारा समाज तैयार हो गया, अपना सारा वैभव छोड़ करके सब मेरे भाई बहन
वृंदावन की ओर चल पड़े और छकड़ों के ऊपर थोड़ा थोड़ा सामान डाल दिया। छकड़ों के ऊपर थोड़ा थोड़ा सामान रख करके ब्रज बनिकाएं सब गोपियां चल पड़ी और ग्वाले चल पड़े। नंद बाबा सब निकल गए। आधी रास्ते जब पहुंचे तो अंधेरा हो गया। एक टीला था छोटा सा, उस टीले के ऊपर डेरा लगा दिया। वहां का नाम नंदगांव हो गया और नंदगांव से आगे चले गए तो वन आ गया। उस वन की ओर चल पड़े। चलो वृंदावन की ओर, चलो वृंदावन की ओर, चलो वृंदावन की ओर। वृंदावन सो वन में कृष्ण नाम लिया। चलो वृंदावन की ओर, चलो वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, नंद बाबा ने वृंदावन के बीच में पहुंच के सब ग्वालों से कहा, अपने अपने लिए कुटिया का निर्माण कर लो। आहा, अपने लिए महल बनाने को नहीं कहा, कुटिया बना लो क्योंकि हमको थोड़े दिन रहना है। हर जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ, जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ, जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ, याद रखिए जीने का घटना गाड़ी कल गई घर से चला ये गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। बेरंग बात बेरंग हाथ खुलना, फिर लौट कर आया। जीवन खत्म हुआ तो हर जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ। बड़े बड़े मकान बना दिए, बहुत बड़े बड़े, उम्र तो कच्ची हो गई। कभी कभी हम सोचते हैं इतना बड़ा बनाया हमने और हम तो चले जाएंगे, अपने तो दिन रहा ही नहीं है, अपना तो समय रहा ही नहीं, अब तो रहा ही नहीं। गणना करो 10 साल जिएंगे, 20 जी लेंगे, जाना तो है। लेकिन पहले के बुजुर्ग ऐसा नहीं सोचते थे, वो सोचते थे जीवन अच्छे से जियो, मकान जो है सो ठीक है। अब मकान पक्का और जीवन कच्चा। पहले बुजुर्ग 100 साल जीते थे, आज कितने ऐसे लोग कुछ है जो कहते हैं हम 70 अप हो गए हैं, प्लस हो गए, 80 प्लस हो गए, 80 से ऊपर जा रहे हैं हम लोग। अच्छे अच्छे लोग भी है, बड़े है ना। लेकिन विचार नहीं है, विषय तो ये कि अब जो हम ऊर्जा वाले इंसान हैं तो कब तक जिएगा और कितना करेगा। कहीं तो विराम ले लो ना जिंदगी में, कहीं तो रुक जाओ, विराम ले लो कि बस बहुत हो गया, जो जीवन में कमाया उसका सेलिब्रेट करिए अपनी जिंदगी में। थोड़ा भ्रमण करो, यात्रा करो, घूमो, जाओ जरा, तीर्थों का सेवन करो, अच्छा कपड़ा पहनो, अपनी जिंदगी को आराम से जियो
अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके बड़ा कर दिया, सब कुछ अच्छा कर दिया, फिर मत फंसे रहो उसी में, क्योंकि जाना है ये हम हमारे पास रहने वाला नहीं। इसलिए मैंने परसों की कथा में कहा था, खूब धन कमाओ, रज के कमाओ, लगाओ, जो बच जाए वो बच्चों को छोड़ करके राह में। पर पहले अपनी जिंदगी को सेलिब्रेट तो करो, पहले जी तो लो। कितने लोग ऐसे हैं अभी हरिद्वार ही नहीं गए, बाद में जाएंगे लौटते। बहुत सारे लोग अभी हाथ खड़े करवाओ, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हरिद्वार देख रहे हैं। अब तो सक्षम है, अब तो सब दुनिया जा सकती है, सुबह जाओ दूसरे दिन आ जाओ भाई। अब तो ऐसा समय आ गया है। तो मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं, 9 तारीख से अभी अगले महीने हरिद्वार में कथा, गंगा मैया के किनारे कथा है। और अगर आप उचित समझे और आपके पास समय हो तो आइए, आना जाना पड़ेगा तुम्हारा, वहां रहना खाना पीना सोना सब हमारा। आप एक बार आओ, जरा गंगा मैया के किनारे कथा सुनकर तो देखो। एक बार मुझे सूचना मिली कि जीवन हरिद्वार कथा का, और सूचना देने वाले कोई योनी सामने बैठे हैं, खन्ना जी। बोलो क्या वो आपका शिष्य है? मैंने कहा ये आप किसने कहा? कहते मैंने सुना है। अरे मैंने कहा गर्व होता है मुझे इस बात का, मुझे इस बात का गर्व है। मेरे साथ रहा हुआ वाला का अच्छी जगह जगह के कथा करता है, बोल सच्चिदानंद। अच्छा अच्छा, संस्कृति का प्रचार करो, अपने सनातन धर्म का प्रचार करो, उच्छृंखल मत बनना, अपने समाज को कुछ न कुछ देना तो महानता है, उसे महान बनने दे। जर जाए ऐसो जीवन जर जाए ऐसो जीवन हरे राम बिना श्याम बिना ओ राम बिना श्याम बिना जर जाए सो जीवन राम बिना। और क्या तो करेगा सुनो भाई सारो, कहता कबीरा सुनो भाई साधु, अरे हृदय सुने हरि नाम बिना जर जाए सो जीवन राम बिना। जल जाए वो जीवन जिसमें परमात्मा का नाम ना आए। क्या करना उस जीवन में, क्या करना उस परिवार में जिस परिवार में कोई भगवत नाम देने वाला ना हो। मेरे भाई बहन सक्षम हो, स्वयं अच्छा समय आया है, अगर आप सक्षम हो तो अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करो, अपने आप तीर्थ यात्रा करो, तीर्थ का सेवन करो। अगर आप सक्षम है कर सकते हैं तो, वरना बुढ़ापे में तरसता है इंसान, कुछ नहीं कर सका, धन भी था सब कुछ था। एक बुजुर्ग बीमार हो गए ना, बहुत बीमार हो गए,
पुराने समय की बात है, उनके पास कुछ पैसे थे, उन्होंने दीवार को खोद करके एक बटकी दबा दी थी, बच्चों के सामने दबाई थी, मार थी। बुजुर्ग बीमार हो गया। तो ऐसे हमारे समाज की परंपरा है कि कोई बुजुर्ग बीमार हो जाए तो सगे संबंधी लोग जाकर के मिलते हैं, कुछ ना कुछ खाने को ले जाते हैं, उसके पास जाते हैं कि भाई कैसे हैं आप, क्या है। कुछ दिन तो बात करता रहा, बात करते करते उसकी जुबान बंद हो गई। जब जुबान बंद हो गई ना, तो कोई भी आया, जब कोई गांव का आया, जो आया, तो कुछ दान पुण्य कर लेता ना, तो इशारा करता हो पैसे तो वहां दीवार। तो घर बच्चों को तो पता था भी पैसे यहाँ छुपाए, वो नकारते थे उस बात के। और यहाँ तक आ गया कि मरसैया पर गिर गया है, सगे संबंधी आए, कूड़म आए, इधर उधर से आए, सब आए, सबने कहा भाई हम समय आ गया, कुछ दान पुण्य तो करवा दो। तो फिर करे सारा इसके लिए, फिर करे सर। तो फिर उनसे पूछा, बच्चों से, क्योंकि बोल तो सकता नहीं, तो रिश्तेदारों ने पूछा ये क्या बोल रहा है। बोले बोल रहा है जो पैसा था ना वो दीवारें बनाने में लग गया, ठंड ठंड और धक्का लग गया, बेचारा मर गया। यानी धन बनाया, जरूर कमाया, लेकिन लगा नहीं सके, तो क्या धन का सदुपयोग, दुरुपयोग ना करें, अपने धन का सदुपयोग। आज ब्रजवासियों ने थोड़ा थोड़ा सामान लेकर के कुटिया का निर्माण किया, छोटी छोटी कुटिया बनाई। और जब कुटिया बन गई तो अब यशोदा मैया के मन में आया, अब मेरा बालक जो है 6ठे वर्ष में प्रारंभ हो गया, अब इसको मुझे गोपाल बनाना है, गौओं की पालना करने वाला गोपाल बनाना है।